श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री गुरु चरण सरोज रख निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। आज का भजन है। अजहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबीगी दासी मैं तोरा। अजहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। भगवान ने कहा कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा। नारद जी ने तो अपना हित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने कहा कि जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन जो है असत्य नहीं होता, वचन नम्र सा हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। अमाया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया विवश भय मुनि मूढ़ा। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अगौने तुरत तहारी सिराई, गौने तुरत तहारी सिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मुनि मन हरस रूप अति मोरे। मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे, मोहित जी आनहि बरिहि न भोरे। अमुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना। दीनहिक रूप न जाई बखाना, दीनहिक रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लघि काहू न पावा, सो चरित्र लघि काहू न पावा। नारद जानि सबहि सिर नावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। रहे तहाँ दुई रुद्रजन, ते जानहि सब भेद। विप्र प्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। तो नारद जी ने जब भगवान ने कहा कि हे नारद जी मैं आपका परम हित होगा करूँगा, तो क्योंकि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। अगर कोई रोगी है और वो व्याकुल होकर के वो कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान लिए। भगवान ने कहा कि मैंने भी तुम्हारा हित करने की ए विधि हित तुम्हारे मैं ठेऊ ठान लिया है। कही यश अंतरहित प्रभु भयो। इस प्रकार से कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। तो माया विवश भय मुनि मूढ़ा, तो भगवान को माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान को की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके, समझी नहीं हरि गिरा निमूढ़ा। और फिर गौने तुरंत वहाँ ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत बड़ा सुंदर है। मुनि मन हरस रूपत मोरे, मोहित ज्ञानी बने तोरे। और वो सोच रहे थे कि मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी, वर्ण नहीं करेगी। तो कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर्याचरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव।
वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके विप्र वेश देखत फिरें, सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे, परम कौतुकी थे। वो भी बड़े मौजी थे, परम कौतुकी थे, बहुत मौजी थे, खिलवाड़ी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, अतः बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। करहि कोटि नारदहि सुनाई, करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझि राजकुमारी छब देखी, इन्हीं बरहि हरि जान बिसेखी। अमुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि भंभुगन अति सचुपाए, जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न पाई समुझ न परई बुद्धि भ्रमशानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमशानी। काहू न लखा सुचरित विशेखा, काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जय माल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुझे समाज बैठे मुंजाई, नारद जी अपने हृदय रूप अहमित अधिकारी, अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, तहाँ बैठे महेश गंदो, वहीं वैसी पंक्ति में शिव जी के दोनों गण भी बैठ गए। और विप्रवेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। विप्रवेश गति लखई न को, अकरहि कोटि नारदहि सुनाई। और फिर वो जो है वे नारद जी को सुना करके व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को जो है वर्ण इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। अब मुनि मोह मन हाथ पराए, नारद मुनि की उनको मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यद्यप मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को भी अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेखा, और इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने अर्थात नारद जी का वह रूप देखा। सो स्वरूप ने कन्या देखा, वो नारद जी का वह स्वरूप राजकन्या ने देखा। उनका बंदर का सा मुँह, मरकट बदन भयंकर देही, और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। देखकर हृदय क्रोध भाते ही तो तब राजकुमारी सखियों को संग लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। जहि दिश बैठे नारद फूली, जहि दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गुण मुस्काहि। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गुण मुस्काहि। धरि नृप तनु तहाँ गयौ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलेउ जयमाला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनियत विकल मोह मतिला नाठी, मनि गिरि कर गई छूटी जनुर्गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भेषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराय दीन अति गाढ़ा। ओहु निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लो लेहु फलो, बहुरी हंसेहु मुनि को। श्री राम जय जय राम।
तो जिस दिश बैठे नारद जी जिस ओर रूप के घर में फूले बैठे थे उस ओर उस भूल करके भी राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा, नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कराते हैं। देखी दशा हर गण मुस्काई, हरि के गण उनकी दशा देख करके हरि के गण मुस्करा रहे हैं। तो कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। धैर्य निपतन तहाँ गए कृपाला कुमारी हर्ष में लो। तो राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर गए। सारी राजमंडली निराश हो गई और मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी ने गणों से मुस्कुरा कर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो गए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के इन गणों को जो है अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या शाप दिया? हो निशाचर जाए तुम कपटी का पापी दो, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल जो है देखो, और फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। हंसे हमें जो ले फल बहु हंसे मुनि को, अब फिर से कोई मुनि की हंसी मत करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। हरकत अधर कोप मन माही, सबदि चले कमलापति पाही। देखऊँ साप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिली दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अधिक क्रोधा, माया बस न जिरहा माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, तुरन प्रेरी पृषपान करायहु। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल, तुमो सदा कपट व्यवहार। तो पुण्य जल दीख रूप निज पावा। पुण्य जब जल में अपना रूप देखा तो उन्हें अपनी असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष जो है, तदपि हृदय में संतोष ना, फिर भी उन्हें हृदय में संतोष नहीं हुआ और उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापत के पास गए। सपदि चले कमलापत पाही, और वहाँ जाकर के मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। देखूँ श्राप की मरिहूँ जाई, और उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। भोले मधुर बचन सुरसाई देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। और मुनि ने कहा, नारद जी ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। तो असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तो नारद जी ने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष न हृदय बिसरहु। ढाकी ढाकी परिचेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न करहूँ साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा। पाहुगे फल आपन बलहीना, पाहुगे फल
आपन बलधीना। कपि बंध्यो बंच्यो मोहि जरम जमनि धरि देहा, बंच्यो मोहि जमनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। कपिया कृत तुम कीन्हि हमारी, कपिया कृत तुम कीन्हि हमारी, करि हैं कीस महा, करि हैं कीस महा सहाय तुम्हारी। मन अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप सिय धरि हरसिहिय, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। तो नारद जी ने कहा कि आप तुम परम स्वतंत्र हो और सिर पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही आप करते हो। नारद जी ने भगवान को कहा, भली मंद मंद ही भल करो, अर्थात भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो और हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। तो सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कार्य तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, तो तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसा जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा मत है, मेरा श्राप है। तो तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धरि हृदय हरि, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। श्री राम जय जय।